अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 50 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे क्विक लेडर क्या होता है, सेंटर मार्क, डायमेंशन एडिट कैसे करते हैं, डायमेंशन को टेक्स्ट एडिट कैसे करते हैं, डायमेंशनल स्टाइल कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। इस लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट, डायमेंशन का आपको पता होगा कि डायमेंशन होती किस लिए। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एल एंटर करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्विक लेडर होता है, कि क्विक लेडर होता है क्या है। तो लेडर जो होता है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, आपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट जिसमें आपने सर्कल भी ड्रॉ किया होगा, रेक्टेंगल भी, या काफ़ी सारे आपने, फॉर एग्जांपल एक आपने होम ड्रॉ किया है, तो उसमें आपने रूम भी रखे हैं, उसमें आपने जो डाइनिंग एरिया भी रखा हुआ है, कार पोर्च भी रखा हुआ है, इसके अलावा आपने फर्नीचर वगैरह जहाँ पे ऐड किया है। तो आप चाहते हैं हर एक चीज़ को अलग अलग से आप मेंशन करें, तो उसके लिए आप क्विक लेडर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल एक देता हूँ, मैं यहाँ पे सी एंटर करता हूँ, रेक्टेंगल एक ड्रॉ करता हूँ, इसके अलावा मैं एक आर्क ड्रॉ करता हूँ। कि मेन चीज़ है, मैं हर एक चीज़ को अलग अलग से मेंशन करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्विक क्लियर का यूज़ करूँगा। और आप चाहते हैं कि क्विक क्लियर जो यूज़ हो ये सिर्फ एक ही साइड पे यूज़ हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। ओके, अब क्विक लीडर के लिए आप यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्विक लीडर लिखा हुआ नजर आ रहा है, लीडर। तो प्रीवियस लेसन में हमने टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस किया था, डायमेंशन भी हमने इसके ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है। तो लीडर के ऊपर क्लिक देखते हैं। तो आप यहाँ पे लीडर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट क्लिक करना है। आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहीं से स्टार्ट होगा। तो मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर नजर आ रही होगी। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्कल, सर्कल। इसको आपने चेंज करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेसन में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था। तो अब देखिए यहाँ पे सर्कल लिखा हुआ नजर आ गया। इस पर डबल क्लिक करके आप इसका स्टाइल चेंज करते हैं, इसको सिलेक्ट करें और इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं सर्कल का स्टाइल साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्लिक करें आप यहाँ पे और इसको मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको देता हूँ 1 फिट करता हूँ इसको मैं। 1 फिट में सिलेक्ट किया इसको। ओके, अब अगर आप देखें जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ मैं इसको। जेड स्पेस ए स्पेस करता हूँ मैं, तो अब देखिए सर्कल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। इसी तरह अपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो रेक्टेंगल के लिए भी लेडर यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सर्कल लिखा हुआ है, सर्कल में चाहता हूँ कि इसमें कुछ और भी एडिट हो, तो उसके लिए आप यहाँ से ऐड लीडर पे क्लिक करें और इस लाइन के ऊपर क्लिक करें। तो यहीं से देखें आप इस पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी आप चाहेंगे। ये मल्टी आप इस पर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो उसके अलावा क्विक लीडर के यहाँ पे आपको फंक्शन समझ आ गया कि ऐड लीडर पे फिर क्लिक करें। तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सॉरी दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, ऐड लीडर नहीं, लीडर के ऊपर क्लिक करें। ऐड लीडर सिर्फ यहाँ पे इसके लिए यूज़ होते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहीं पे मैं लिखता हूँ, सर्कल के बाद है जी रेक्टेंगल है, साइज का बढ़ा दें आप यहाँ से। रेक्टेंगल आ गया, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आर को सिलेक्ट करके आप आर के ऊपर भी इसको बता सकते हैं कि आर क्या। तो ये था जी लेडर। रिमूव करना चाहें, अलाइन करना चाहें, कलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को अलाइन करना चाह रहा हूँ,
अलाइन पे क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करें। हमारे पास यहाँ पे मल्टी लीडर है नहीं, अगर मल्टी लीडर पे हम काम करेंगे उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप अलाइन कैसे कर सकते हैं, और क्लेक्स भी आपका मल्टी लीडर के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लीडर आप रिमूव करना चाहते हो, क्लिक करें, सारी के सारी को सिलेक्ट करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप जाके इसको रिमूव लीडर पे क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, रिमूव आपका मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए रिमूव जो हो रहा है इस चीज़ को रिमूव करेगा। अब देखें यहाँ पे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और रिमूव एडर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आप मल्टी जो है इसको सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, देखें सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें तो ये रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका लेटर। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जी डायमेंशन में और क्या चीज़ है आपके पास, लेटर वाला सेंटर मार्क। सेंटर मार्क आपको पता होगा क्या होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको भी डिलीट करता हूँ। तो सर्कल का सेंटर मार्क आप देखना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इस डायमेंशन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सेंटर मार्क जो है यहाँ पे आपके पास नहीं है, और ये कहाँ पे आपको मिलेगा, आप यहाँ पे एनुएट्स पे क्लिक करें। अगर एनुएट्स यहाँ पे आपका बटन ओपन या तो आप राइट क्लिक करें, इसके ऊपर शो टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे एनुएट्स सामने ले आए, और यहाँ से एनुएट्स में जाएंगे और यहाँ से आपको डायमेंशन में सेंटर मार्क भी नजर आएगा। यहाँ पे भी अगर नहीं है सेंटर मार्क तो आप यहाँ पे देखें, इस बटन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सेंटर मार्क लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेंटर मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सेलेक्ट करें तो आपको यहाँ पे सेंटर मार्क किसका बता दिया इसने कि ये सेंटर मार्क है। ओके, नेक्स्ट आप पास यहाँ पे सेंटर मार्क के बाद डायमेंशन एडिट है, और डायमेंशन टेक्स्ट एडिट है, डायमेंशन अपडेट है, और डायमेंशन स्टाइल इसका फंक्शन क्या है। अब मैं यहाँ पे एक डायमेंशन देता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसको मैं 10 फीट की लाइन दूंगा और इसको मैं स्ट्रेट करता हूँ F8 प्रेस करके 10 फीट, एंटर। 10 फीट की लाइन दे दी मैंने इसको। इसके लिए डायमेंशन पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। तो डायमेंशन इसने ये दी हुई है, तो आप यहाँ से डी एंटर करें डायमेंशन स्टाइल चेंज करने के लिए, और मॉडिफाई में जाएं। जाने के बाद आप यहाँ पे आप इसको इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच जो कि हमने डायमेंशन दी हुई है, यूनिट्स दी हुई है, उनको आपने यहाँ पे डायमेंशन के लिए भी यूज़ करना है। सेट करंट पे क्लिक करके आप क्लोज कर दें तो 10 फीट की लाइन आ गई आपके पास। अब यही चीज़ हम चेंज करते हैं, सारी चीज़ें चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, इसको डबल क्लिक करें, इसके ऊपर कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, आप सारे का सारा यहाँ से ही काम कर सकते हैं। इसलिए डायमेंशन पे क्लिक करें, डी एंटर करें, और यहाँ से भी आप मॉडिफाई पे क्लिक करके आप देखें लाइन का स्टाइल चेंज करना है, जो लाइन है इसका लाइन का स्टाइल चेंज करना है तो आप लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कलर देता हूँ रेड, लाइन को लाइन टाइप में यहाँ से चेंज करता हूँ। आप अदर पे क्लिक करें, आपके पास काफ़ी सारी लाइन टाइप्स हैं, आप लोड पे क्लिक करें यहाँ पे तो काफ़ी सारे आपके पास लाइन टाइप्स आ गए। आप यहाँ से जो भी लाइन टाइप आप देंगे वही लाइन टाइप आ जाएगी इसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन टाइप देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन टाइप देता हूँ, ओके, डायमेंशन के लिए ओके, और ये वाली मेरे पास लाइन टाइप आ गई है। सिलेक्ट करें इसको और इसको ओके कर दें। यहाँ पे लाइन टाइप चेंज होगी। लाइन विड्थ आप चेंज करना चाह रहे हैं तो इसकी लाइन विड्थ चेंज कर दें यहाँ पे, और उसके अलावा कलर चेंज करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंबल आप देना चाहें तो सिंबल दे सकते हैं। टेक्स्ट, अब जो टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ हो उस टेक्स्ट का कलर में चेंज करता हूँ। मैं चाहता हूँ टेक्स्ट का कलर आ जाए जी ग्रीन कलर आ जाए टेक्स्ट का, फिल कलर भी इसका अंदर इसका जो हाईलाइट इसका कलर हो वो कौन सा हो आप वो भी देते हैं। मैं येलो कलर दे देता हूँ उसको, हाईलाइट कलर देखें येलो हो गया। और यहाँ से टेक्स्ट की हाइट बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट की। ओके, तो ये टेक्स्ट भी हो गया हमारे पास। प्राइमरी यूनिट यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और इसको ओके करें। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी हमने इसमें हमने डायमेंशन एडिट भी कर लिया, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट भी कर लिया, डायमेंशन को अपडेट करेंगे और डायमेंशन स्टाइल के ऊपर हमने डिस्कस किया, और यहाँ से आप इसको ओके करते हैं। सेट करंट एंड क्लोज। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डायमेंशन अपडेट भी होगी साथ साथ, देख सकते हैं। अगर डायमेंशन अपडेट ना हुई हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ और इसका साइज चेंज करता हूँ, डिम साइज चेंज करता हूँ,
और मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये आ गई। अब मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिम साइज, डायमेंशन का साइज चेंज करता हूँ, तो उसके लिए आप डिम स्केल लिखेंगे। साइज आप वहां से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। कहते हैं एंटर न्यू वैल्यू ऑफ डिम स्केल, तो ये 0.5 इंच है, 1 इंच है, तो मैं इसको देता हूँ जी फॉर एग्जांपल, मैं इसको देता हूँ 5 फीट का हमारे पास साइज होना चाहिए। अब 5 फीट यहाँ पे साइज नहीं आया, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करें, अपडेट डायमेंशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करें इसको, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, तो देखिए आपका डायमेंशन का साइज भी चेंज हो गया है, देख सकते हैं। तो नहीं देना चाह रहे तो आप डिम स्केल भी दोबारा करें, डिम स्केल लिखें, डिम स्केल वैल्यू आप दे दें इसको, मैं 1 फीट एंटर करता हूँ, और अब यहाँ से मैं इसको अपडेट करता हूँ डायमेंशन को, सिलेक्ट करें इसको और राइट क्लिक करें, तो देखिए अपडेट हो गया डायमेंशन, साइज का कम हो जाएगा। ओके, तो ये आप यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं अपनी डायमेंशन को। तो ये था आपका डायमेंशन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको समझाया डायमेंशन होती है और उस पर कैसे काम किया जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।